हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो यार आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस में एक टॉपिक आता है आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ठीक है, यानी बेईमान दुकानदार। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना दोस्त, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और आपकी सारी कन्फ्यूजन को क्या करने वाले हैं, छू मंतर करने वाले हैं। ठीक है भाई, बातें समझ में आ गई? तो यार देखो, ये बहुत ही आसान टॉपिक है और आपके हर एक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाते हैं ना। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीक़ों से देखने वाले हैं। सब पीवाई के होंगे ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, तो चलो बात कर लेते हैं यार। तो देखो यार, बेईमान दुकानदार या डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पढ़ने से पहले आप ये जानो कि हमें इसे बेईमान दुकानदार क्यों कहते हैं। भाई सभी जानते होंगे, क्योंकि ये अपनी प्रॉफिट देखता है ना, अपनी प्रॉफिट देखता है। अब आपका नुकसान हो फायदा हो, डोंट केयर, बस इसे क्या करना है, अपनी प्रॉफिट देखना है। और अपनी ही प्रॉफिट देखने के चक्कर में ये बन जाता है बेईमान दुकानदार। अब ये प्रॉफिट अपने किन किन तरीकों से देखेगा भाई, सारे तिकड़म लगाएगा अपने ना। तो ये दो तरीकों से क्या कर सकता है, प्रॉफिट कर सकता है ना। एक, या तो जब खरीदेगा किसी भी होलसेलर से तब पर भी वो ज़्यादा खरीद लेगा, कम पैसा देगा, और जब बेचेगा तो ज़्यादा पैसा ले लेगा, सामान कम देगा ना। ये चीज़ें आपके समझ में आ रहे होंगे। तो भाई एक तो कर लेगा वो प्राइस के अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट, और एक कर लेगा वेट के अकॉर्डिंग। ठीक, बातें समझ में आ रही हैं आपको? तो प्राइस के अकॉर्डिंग कैसे करेगा और वेट के अकॉर्डिंग कैसे करेगा? तो देखो यार, बहुत ही सिंपल है। मान लो 100 रुपये की कोई चीज़ खरीद रहा है और उसे वो क्या कर रहा है, 150 रुपये में बेच दे रहा है, तो उसे 50 रुपये का क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट हो जा रहा है। इतना तो क्लियर है, इसमें कुछ समझाना ही नहीं यार। आप 100 रुपये की कोई चीज़ ले रहे हो, 150 में बेच दे रहे हो, तो 50 रुपये तो कमा लिए ना आप उससे। तो 50 रुपये कमा लिए, मतलब आपका प्रॉफिट हो गया। और जब आप कहीं सामान लेने जाते हो तो आपको चाहिए होता है दोस्त, मान लो 1 kg। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम। ठीक, और वो आपको दे देगा 900 ग्राम, मतलब 100 ग्राम का क्या कर लेगा, घपला कर लेगा। तो यहां पर भी वो दुकानदार क्या कर रहा है, 100 ग्राम फायदे में ले रहा है। मतलब आपको क्या कर रहा है, आपसे पैसा तो ले ले रहा है वो 1000 ग्राम का, लेकिन आपको सामान चिपका कितने का दे रहा है, 900 ग्राम। समझ में आ गई बात? तो आई होप इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी ना। बहुत ही सिंपल सा है दोस्त। और एक मुख्य बात इसमें क्या ध्यान रखोगे आप, जिसको मैं स्टार कर देता हूं, वो ये है दोस्त कि आप हमेशा ये याद रखना ना, प्रॉफिट हमें कब होता है दोस्त। सबको पता है कि प्रॉफिट हमें तभी होता है जब हमारा एसपी बड़ा होता है सीपी से ना। तो इन चीज़ों का हम यूज करने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन में ना। अब कैसे यूज करने वाले हैं, मान लो कोई भी दो वैल्यू दे रखी हुई है ना, दो वैल्यू दे रखी हुई है। एक मान लो 1000 ही दे रखी हुई है, एक 900 ही दे रखी हुई है ना। ये रुपए है, जैसे ये ग्राम है दोस्त ना, तो इसको आप ग्राम ना समझ करके सारे क्वेश्चन में आप ये समझना, जैसे 800 ग्राम दे रखा हुआ है तो उसको 800 रुपये समझ लेना, ऐसा। अब ऐसा ही माइंडसेट करके चलना। क्लियर है भाई? ऐसा ही माइंडसेट करके चलना। अब जैसे मान लो ये 1000 ग्राम है यार, 1000 ग्राम है तो मान लो आप 1 रुपये का क्या है, 1 ग्राम है। ठीक, 1 रुपये का 1 ग्राम है, तो 1000 ग्राम का मतलब 1000 रुपये हो गए। ठीक है, उसी तरह 900 ग्राम का 900 रुपये हो गए। तो आप हमेशा ग्राम व्राम सब छोड़ करके आप ये समझना कि रुपए हैं, ऐसे ही लेकर के चलना। मतलब सोचने का तरीका कुछ ऐसा ही आप डेवलप करना। क्लियर? तो चलो यहां बात करते हैं, ये प्रॉफिट है। तो अगर प्रॉफिट है दोस्त हमें, तो हमें एसपी जो होगी वो बड़ी लेनी पड़ेगी और सीपी छोटी लेनी पड़ेगी। मान लो ये दो वैल्यू है, 1000 ग्राम ना होकर के 1000 रुपये है, और 900 ग्राम ना होकर के, मतलब जो भी ग्राम में लिखा होगा उसको आप रुपए में कंसिडर करना। बताया मैंने कैसे कंसिडर करना ना, ऐसा ही माइंडसेट करके चलना आप। तो यहाँ पर 1000 रुपये और ये 900 रुपये ना। तो जब भी हमें प्रॉफिट होगा, आपको पता है कि दुकानदार क्या करेगा, हमेशा अपने प्रॉफिट की बात करेगा, क्योंकि वो बेईमान है, चोर है। क्लियर? तो हमेशा प्रॉफिट की बात करेगा। तो यहाँ पर आपका पी है, प्रॉफिट है, तो एसपी के नीचे हमेशा बड़ी वाली वैल्यू लिखना, हमेशा लिखना, हमेशा लिखना, हमेशा लिखना। 3 बार बोला मैंने ना, तो इतना ही दिमाग में डाल करके चलना। और सीपी के नीचे हमेशा छोटी वाली वैल्यू लिखना। ठीक है, अब यहां से काट पीट करके आप अपना रेशियो निकाल लेना 10 और 9 का। क्लियर? ऐसे ही करना आपको क्वेश्चन। ठीक, बस इतना ही समझना और कुछ नहीं। ठीक है भाई? क्लियर? चलो अब बात करते हैं हम
कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे सॉल्व करोगे। ये जो दो टर्म आपको मैंने दिखाया ना, एक प्राइस के अकॉर्डिंग और वेट के अकॉर्डिंग, इसी का यूज होगा। अब यहाँ पैसे की जगह प्रॉफिट लिखा होगा ना, यहाँ ग्राम एज इट इज लिखा होगा। क्लियर। आपको बस इतना याद रखना है कि जो भी बड़ी वैल्यू होगी, मतलब जैसे 1000 ग्राम दिया तो उसको 1000 रुपये लेकर के चलना है, और 900 ग्राम दिया तो उसको 900 रुपये लेकर के चलना है। अच्छा, क्यों लेके चलना है वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, जैसे वेट का रेशियो अगर यहाँ दे रखा हुआ है 1000 ग्राम और 900 ग्राम, ठीक है भाई, तो ये वेट का रेशियो है, ये वेट का रेशियो। लेकिन जब यहाँ से प्रॉफिट निकालोगे दोस्त ना, तो समझो ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। अपोजिट मतलब ये 900 रुपये हो जाएंगे, मैंने बताया रुपये लेकर के चलोगे, और ये 1000 रुपये हो जाएंगे ना। समझो ये आपका एसपी हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा, और ये आपका एसपी हो जाएगा। क्लियर। ये जस्ट अपोजिट हो जाता है, वेट के अपोजिट प्रॉफिट हो जाता है। भाई क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्योंकि जैसे मान लो मैंने 1000 मुझे देना था उसको, लेकिन मैंने क्या किया, 900 ग्राम ही उसको दिया। ठीक, तो यहाँ से 100 का क्या हो रहा है, 100 ग्राम का मैंने प्रॉफिट अर्न कर रहा है ना, 100 ग्राम का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। जब इसी को आप कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट इन द सेंस जब निकालोगे भाई मुझे फायदा कितने का हुआ, तो जस्ट रेशियो अपोजिट हो जाता है। मतलब आप पैसा उससे ले लिए कितने का, पैसा उससे ले लिए आप 1000 ग्राम का, या 1000 रुपये ले लिए। भाई यही है ना, मान लो आप 1000 ग्राम देना था आपको और आपने 900 ग्राम दिया उसको, तो पैसा तो वो दिया भाई, जो भी खरीदने आएगा सामान वो तो आपको 1000 रुपये का पैसा दे दिया, लेकिन आप उसको दे कितना रहे हो, 900 ग्राम ही दे रहे हो। मतलब 900 रुपये की ही चीज़ दे रहे हो, पैसा उससे ले लिया आपने 1000 रुपये का, और चीज़ उसको दिया 900 रुपये का। तो इसी तरह ये यहाँ से प्रॉफिट निकल करके आता है। प्रॉफिट अब कैसे निकल करके आएगा, अब यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ ये एसपी है अगर, और ये सीपी है, तो यहाँ 100 रुपये का क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आ गया? तो इसीलिए मैंने बताया कि हमेशा एसपी को आप क्या करना, एसपी को हमेशा आप बड़ी वाली वैल्यू लिखना। ठीक, आपको बस इतना ही याद रखना है, एसपी को हमेशा बड़ी वाली वैल्यू लिखेंगे तभी हमें क्या होगी, प्रॉफिट होगी। अगर एसपी को छोटा लिख दिए तो प्रॉफिट नहीं होनी है दोस्त। और यही कॉन्सेप्ट है, इसी में लोग फंसते हैं, यही रेशियो उल्टा पुल्टा कर देते तो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। क्लियर। बट मैंने इतना इसमें इतनी तरीकों से बताया कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो एसपी के नीचे हमेशा बड़ी वैल्यू लिखना है, तभी हमें क्या होगी, प्रॉफिट होगी, और सीपी के नीचे छोटी। तो ये यहाँ से रेशियो निकल करके आ जाएगा। ठीक है भाई। और यहाँ पर मैंने बताया कि कैसे ये चीज़ें आ रही हैं। ठीक, कैसे ये चीज़ें आ रही हैं, कैसे हम वेट को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, रेशियो कैसे पलट जा रहा है। ठीक, तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। अब चलो भाई इम्प्लीमेंट करते हैं, जो मैंने बताया वो सही है कि नहीं उसको देखते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, और सारे कन्फ्यूज़न आपके मैं बता रहा हूँ दूर होने वाले हैं। ठीक, अच्छा एक चीज़ और जान लो आप, क्वेश्चन हम पढ़ते आ रहे हैं तो आपको पता है प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है। तो प्रॉफिट परसेंट दोस्त यार देखो, जितने की प्रॉफिट हुई रहती है, और जहाँ से का मतलब सीपी से ही होगी, इंटू 100 करते हैं तो ये आपका प्रॉफिट परसेंट निकल करके आता है। क्लियर है भाई। लॉस परसेंट ही, अगर लॉस परसेंट है तो लॉस सीपी इंटू 100, ये पढ़ते आए यार, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ें तो हो गई। अब हम आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, भाई जो बता रहे हैं वो सही है कि नहीं ना। तो ये अगर चीज़ें आप भगा दिए हो ना, तो उसको भाई फिर से देख लो, पहले बता दे रहा, नहीं तो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यार। यहाँ देखो कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। अब क्रय मूल्य पर बेचने का जब दावा कर रहा है, इसका मतलब इसका कुछ सीपी होगा, कुछ एसपी होगा। तो क्रय मूल्य पर ही जितने का खरीदा उतने का ही बेचा। आप एक एक ले लो, 100 ले लो, 200 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कट ही जाना है भाई ना, रेशियो है तो कट ही जाना है। तो ये कह रहा है कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम क्या करता है, 800 ग्राम का वजन यूज करता है। अब मैंने बताया कि जब भी वेट की बात आएगी, जब भी वेट की बात आएगी, वो कह रहा है 1000 ग्राम के जगह पर 800 ग्राम यूज करता है। तो मैंने बताया प्रॉफिट जब भी आप रखोगे जस्ट अपोजिट कर दोगे, मतलब 800, और इसको मैंने बताया रुपए कंसीडर करना, तो 800 और 1000 रुपये ऐसे लेकर के चलोगे। क्लियर। ये क्यों होगा वो मैंने आपको पीछे बताया है ना, यहाँ पर मैंने आपको समझाया है।
यहाँ पर मैंने समझाया क्यों होगा और हम लिखेंगे कैसे वो भी मैंने बताया। तो ये ऐसे हो जाता है, बट हमें इतना समझना नहीं, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा मैं डिटेल बता रहा हूँ ना। तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ से कट करोगे दोस्त तो 8 और 10 आएगा, ये CP हो जाता है, ये SP हो जाता है। यहाँ से आपका 2 रुपीज़ होता है और ये 8 आएगा नीचे क्योंकि CP है, इंटू 100 करोगे, ये 4 टाइम में कट करोगे, ये 25 टाइम में कट करोगे, 25 आंसर आएगा ना। ये आपको मैं बता रहा हूँ ना, बट आपको करना कैसे वो आपको सीखना है। क्लियर? इतनी बातें हो गई। अब देखो यहाँ पे हमने एक चीज़ और बताया, हमने क्या बताया कि हमेशा जो 1 kg दे रखा हुआ ना उसको 1000, 1 kg का मतलब क्या होता है 1000 ग्राम, ठीक। तो इसको 1000 ग्राम ना समझ करके आप रुपए समझोगे, 1000 रुपए, और ये 800 ग्राम जो दे रखा हुआ इसको 800 रुपए समझोगे, ठीक है भाई। 2 चीज़ें मैंने बताई। और फिर एक चीज़ मैंने ये भी कहा था यहाँ पे कि हमेशा SP के नीचे बड़ी वाली वैल्यू लिखना, ठीक। SP के नीचे बड़ी वाली वैल्यू लिखोगे तभी आपको प्रॉफिट पता चलेगा, ठीक। तो यहाँ पे SP क्या है ये, तो SP के नीचे हम लिखेंगे 1000, बड़ी वाली वैल्यू यही है 1000, और CP हमारा हो जाता है 800, ठीक है भाई। ये आ गया। यहाँ से हम कट करेंगे 20 से 20 ना, ये 1 से 1 काटो या ना काटो बात बराबर है, इतना हो गया। तो आपको CP और SP का रेशियो कितना आया 8 और 10। अब इतना आ गया तो CP SP का रेशियो आ गया, तो फिर आपको कुछ करना ही नहीं है, आप पीछे से क्वेश्चन देखते ही आ रहे हो, बस हमें यही तो निकालना है। CP और SP का अगर आप रेशियो निकाल लिए तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, सब इजीली फाइंड आउट कर लोगे, बस क्वेश्चन खत्म, ठीक है। कट कर दो या देख लो, 2 से कट करोगे 4 टाइम में, 2 से कट करोगे 5 टाइम में, यानी 4 और 5 का रेशियो आ गया, 4 और 5 का रेशियो हो गया। ये आपका CP है, ये SP है ना। तो 1 की भाई यहाँ प्रॉफिट हो रही है कहाँ से, 4 से, यानी CP से, इंटू 100 करोगे तो 1/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 25%। समझ में आ गई बात, आ गई ना, ठीक है भाई। नहीं आई तो फिर से ऊपर वाला कॉन्सेप्ट देखिए, फिर से इस क्वेश्चन को देखिए, फिर समझ में आएगा। चलो एक बार ये और ही बता देते ना, ये हो गया। अब करना कैसे आपको, ये तो मैंने समझा दिया ना, करना कैसे आपको वो समझो, ठीक। मैंने बोला इस क्वेश्चन में कह रहा है क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, मतलब जितने में खरीद रहा है उतने में ही बेच रहा है। CP SP ये भी लिखना नहीं है, समझ लेना, इधर CP है इधर SP है ना। तो जितने में खरीद रहा है उतने में बेच रहा है, मान लो कितने में बेच रहा है 100 में बेच रहा है, 100 में खरीद रहा है 100 में बेच रहा है, कट ही जाना है, एक एक आ जाना है, ठीक। फिर कह रहा है 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम वजन का यूज करता है। तो मैंने बताया जब भी 1 kg के जगह 800 ग्राम यूज करेगा तो उसे प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कब होता है, जब हमारा SP ग्रेटर होता है। तो SP के नीचे हमें ग्रेटर वाली वैल्यू रखनी होगी, और मैंने बताया 1 kg को आप 1000 ग्राम लिख सकते हैं, या फिर आप 1000 रुपए कंसीडर कर सकते हैं। पहले ही बताया मैंने, ग्राम ग्राम छोड़ देना, रुपए कंसीडर करना, यहाँ 800 रुपए कंसीडर करना, क्लियर। तो जब भी प्रॉफिट होगा भाई 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम ही आप क्या कर रहे हो, वेट दे रहे हो, उसको सामान दे रहे हो, तो आपको फायदा हो रहा है 200 ग्राम का, ठीक है, क्लियर। या फिर 1000 रुपए की जगह उसे 800 रुपए ही दे रहे हो, तो फिर भी आपको क्या हो रहा है 200 रुपए का फायदा हो रहा है। तो जब भी फायदा होगा, जब भी प्रॉफिट होगी, तो हमें SP के नीचे ही बड़ी वाली वैल्यू लिखनी होगी। मार्क माई वर्ड, हमने बोला जब भी हमें फायदा होगा तो SP के नीचे बड़ी वाली वैल्यू लिखनी होगी, ठीक। तो SP हमारा ये है, अब यहाँ लिखेंगे हम 1000, ठीक है, 1000 हमने लिख दिया। एंड देन यहाँ क्या करोगे आप 800 लिखोगे, ठीक। अब कैंसिल करोगे, 20 से 20 कैंसिल कर दिया ना, 8 और 10 का आया, ठीक है। 8 और 10 का मतलब 2 से कट करोगे 4 टाइम में, 2 से कट करोगे 5 टाइम में ना। तो SP और CP का मतलब CP कर लो, CP और SP का जो रेशियो आ गया वो 4:5 का आ गया। अब यहाँ से देखो, अब 1 की प्रॉफिट हो रही है, 4 से कैंसिल करोगे 25% आ गया। तो आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लियर है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया। फिर से क्वेश्चन को देखिए, अगर नहीं समझ में आ रही है तो फिर से बैक जाइएगा, फिर से इसको प्ले करिएगा,
चीज़ें बहुत ही ईजिली समझ में आने वाली हैं। बस आपको ये याद रहे ना, हमेशा क्या करेंगे, हम हमेशा एसपी के नीचे ही बड़ी वाली वैल्यू लिखेंगे, तभी हमें प्रॉफिट पता चलेगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। और कुछ है नहीं यार इसमें, और कुछ भी नहीं है भाई मेरे, और सब आप पहले से करते आओ। बस यही कॉन्सेप्ट आपको सीखना है कि एसपी के नीचे हम बड़ी वाली वैल्यू लिखेंगे। ठीक, चलो इसको देखते हैं। कह रहे एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्या कर रहा है, 4% हानि पर बेचने का दावा करता है। भाई यहाँ कह रहा है 4% हानि पर, वहाँ क्या था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था कि जितने का खरीद रहा है उतने का ही बेच दे रहा है ना, यही तो है। अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य का मतलब क्या है, जितने का मैंने क्रय करा है उतने का ही मैं विक्रय कर दूंगा। ठीक है भाई, बट यहां कह रहा है कि अपने सामान को 4% हानि। भाई चालाक बन रहा है कि मैं 4% हानि पे बेच दूंगा अपने सामान को, मतलब जितने का खरीदूंगा उससे 4% कम में बेचूंगा। तो 4% की, एक मिनट, 4% की दोस्त, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाती है, तो ये 4% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है 1/25। तो अगर इधर CP लिखा है इधर SP लिखा है, तो ये कह रहा है मैं हानि पर बेचूंगा। हानि मतलब यहाँ माइनस होगा, तो 25 रुपए की चीज़ वो 24 रुपए में क्या कर दे रहा है, सेल कर दे रहा है। फिर कह रहा है कि लेकिन 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 वह 1 किग्रा के स्थान पर, 1 किग्रा मतलब क्या होता है, 1 किग्रा मतलब होता है 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम भी ना समझ करके आप इसे समझो 1000 रुपये, मैंने यही बताया। और 800 ग्राम को समझो आप 840 को समझो आप 840 रुपए। क्लियर, तो इस कंडीशन में हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कह रहा है ना कि वह 1 किग्रा के स्थान पर 840 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो भाई 840 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है, चूना लगा रहा है हमें ना, चूना लगा रहा है, कितने का लगा रहा है, ठीक 160 का लगा रहा है। चलो हो गया, तो जब चूना लगा रहा है उसको प्रॉफिट हो रही है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, बड़ी वाली वैल्यू किसके नीचे लिखेंगे, एसपी के नीचे। तो यहाँ चलो लिख देते हैं, 1000 लिख दिया मैंने। अब यहाँ 840 है, क्लियर, छोटी वाली वैल्यू के नीचे, मतलब सीपी के नीचे छोटी वाली वैल्यू और एसपी के नीचे बड़ी वाली वैल्यू, तभी क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। क्लियर है, तभी हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इतना ही बस करना है यार। बस अगर ये आपको समझ में आ रहा है ना कि ये कहाँ लिखेंगे और ये कहाँ लिखेंगे, तो फिर क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, खत्म कहानी दोस्त, खत्म कहानी। क्लियर, तो चलो इतना हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको कट करेंगे। तो कट कैसे करेंगे भाई, कट करेंगे ऐसे, 2 जीरो से काट दिया हमने, 2 जीरो से कैसे काट दिया, 1 जीरो से काट दिया हमने, 1 जीरो, समझो 1 जीरो से काट दिया 1 जीरो, ठीक। 25 से काट दिया दोस्त 4 बार में, क्लियर। 4 से काट दिया इसको 21 बार में, फिर 3 से काट दिया, 3 सत्ते 21, 3 बट्टे 24, मतलब सीपी एसपी का रेशियो 7 और 8 आ गया। क्लियर है भाई। अब जब सीपी एसपी का रेशियो आ ही गया है, तो फिर आपको कुछ करना नहीं है, 1/7 इंटू 100 करोगे। भाई 1 की प्रॉफिट हो रही है, यहाँ से 1 की प्रॉफिट हो रही है, और कहाँ से, 7 से, 7 मतलब सीपी है ना, इंटू 100 कर दिया। तो 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 1/7 की वैल्यू होती है दोस्त 14 ना, 14 होल 2/7। तो चीज़ें समझ गए होंगे। देखो यार, आपको फ्रैक्शन वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना, फ्रैक्शन वैल्यू से इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक। या परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू ये आपको पता होना चाहिए, तब तो बहुत ईजी कर लोगे, नहीं तो फिर काटो इसको 14 बार में, ठीक, ऐसे। क्लियर, चलो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बस इतना ही यार, ये चीज़ें अगर आपके समझ में आ गई, फिर कट पिट करना है, आंसर आना है। चलो ये देख लेते हैं नेक्स्ट। देखो सीजीएल में पूछा हुआ है टियर 2 में। यहाँ देखो, यहाँ कह रहा है कि एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए 1 kg की जगह पर 920 ग्राम, तो जहाँ भी 1 kg आ गया तो हमें एसपी के नीचे लिखना है, और लिखना ही रहा है, अब समझ लेना। चलो ये, चलो भाई ये क्या है, ये मान लो सीपी है, ये एसपी है। बार बार लिखूंगा नहीं, ये समझ लेना कि आपका राइट साइड में एसपी है और इधर सीपी है। तो ये 1 kg का मतलब क्या है भाई, 1 kg मैंने बताया 1000 ग्राम ना समझ करके 1000 रुपये समझो, यहाँ 920 रुपये समझो। क्लियर, तो भाई हमें प्रॉफिट होगा भाई 1 kg की जगह हम जब 920 ग्राम देंगे तो हमें तो प्रॉफिट हो रहा है ना 80 ग्राम का।
या रुपए में कंसीडर करो तो 80 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है ना। क्लियर, हमें देना है 1000 रुपये, हम दे रहे हैं उसको 920, तो 80 रुपये तो चोरी कर लिए या 80 ग्राम चोरी कर लिए। ठीक है, तो चलो अब हमें प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है तो हमेशा एसपी के नीचे बड़ी वाली वैल्यू लिखेंगे, मतलब 1000, और सीपी के नीचे हम लिखेंगे दोस्त छोटी वाली वैल्यू। क्लियर, अब कह रहा है 15% लाभ पर बेचता है ना, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्त होती है 3/20। ये आपको लर्न होना चाहिए। अच्छा 3/20 कैसे होगा, देखो 15 इधर है, परसेंट हटाओगे तो 100 लिखोगे, किससे कट करोगे 5 से, 3 बार में, 5 से 20 बार में। ठीक, तो 3/20 आ गया। अब यहाँ कह रहा है लाभ पर बेचता है, तो अगर लाभ है दोस्त तो यहाँ प्लस लगाएंगे, तो यानी ये दोस्त होगा 20 और ये होगा 23। लाभ है तभी तो एसपी की वैल्यू ग्रेटर हो रही है यार। यहाँ भी देखो एसपी की वैल्यू ग्रेटर है, लाभ हो रहा है, यहाँ भी एसपी की वैल्यू ग्रेटर है, लाभ हो रहा है। क्लियर, तो ये हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, अब हमें कट करना है दोस्त। अब कट करना है तो ये रेशियो कट करोगे। चलो 2 0 से 2 0 को उड़ा दिया हमने, ठीक है भाई। क्लियर, अब 2 से काट दिया इसको 5 बार में, तो यहाँ हो गया दोस्त 92 और यहाँ हो गया 5 तिहाई 15 और ये 11। क्लियर, अच्छा यहाँ से देखोगे तो कितना हो गया 8 5 13 यानी 23 और ये 92 इंटू 100 करोगे। 23 से कट कर दोगे दोस्त 4 बार में, 23 चौक के 92 होता है, 4 से कट कर दोगे 25%। ठीक, तो ये आ गया 25%। क्लियर है भाई, समझ में आया? बिल्कुल आया होगा, है ही कुछ नहीं इसमें। ठीक, तो ये टाइप के हो गए आपके। अच्छा अभी देखो नेक्स्ट देखेंगे हम। यहाँ कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी है, अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है लेकिन कम तौल कर 25% लाभ कमाता है। भाई कम तौल रहा है ना, कम तौल करके ही 25% का लाभ कमा रहा है। फिर 1 kg वजन तौलने के लिए कितने बाट वह काम में लाता है। तो यहाँ बाट पूछ रहा है कि 25% का जब लाभ कमा रहा है ना, तो कितने वेट का बाट यूज किया होगा कि 25% का लाभ कमा रहा है। तो यहाँ दोस्त ध्यान दोगे कि यहाँ कह रहा है 25% का लाभ है ना, 25% की प्रॉफिट है। तो सिंपली 25% की वैल्यू क्या होती है दोस्त, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/4 ना। तो लाभ कमा रहा है यानी प्लस, तो 4 से ये 5 ले रहा है। क्लियर, ये आपका प्रॉफिट है। अब हमें यहाँ निकालना है कि कितने वजन का बाट यूज करेगा, तो वेट निकाल लो, सिंपली वो पुट कर देना। तो वेट इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, पहले ही मैंने बताया फर्स्ट वाले, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मैंने बताया कैसे ये अपोजिट हो जाता है। ठीक, इसीलिए मैंने बोला कि ये जो चीज़ें हैं ना, इसको बहुत ही ध्यान से समझना, देखना और समझना। तो ये यहाँ पर हो गया अपोजिट। ठीक, चलो भाई अपोजिट हो गया, समझ गए कैसे हो गया वो मैंने बताया। अब कह रहे हैं 1 किग्रा वजन तौलने के लिए कितने वजन बाट का वो यूज़ करेगा। तो भाई ये तो आपका वेट निकल करके आ ही गया है ना, तो ये 1 kg है मान लो, मतलब 1000 ग्राम है। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि 1000 होगा, तो 200 का सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई जब यहाँ 200 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी 200 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 800 ग्राम हो जाएगा। तो आपको 800 ग्राम बाट का यूज़ करना होगा, तब ये चीज़ें आएंगी। कैसे बताया मैंने ये बताया, ये प्रॉफिट दे रखा हुआ है 4 और 5 का, तो वेट इसका जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा। अब 4 5 ये 1000 kg तो है ही, लेकिन उसको तौलना कितना, वो चोरी करके 800 ग्राम ही देगा, तभी उसे 25% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है भाई, बातें समझ में आ गई? नहीं आई तो फिर से देखिएगा, आएंगे। ये डाउट होगा तो पूछिएगा, कमेंट करिएगा, बताएंगे यार ना। चलो यहाँ देखो, ये कह रहा है एक दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है। चलो भाई मान लिया 10% लाभ पर चावल बेच रहा है, तो 10% की वैल्यू 1/10। क्लियर, लाभ पर बेच रहा है तो मतलब कोई चीज़ 10 है तो कोई चीज़ 11 हो जाएगी, मतलब 10 की खरीद रहा है 11 में बेच रहा है। और वास्तविक तौल से 30% कम बाट का इस्तेमाल करता है। यहाँ देखो बाट बोला हुआ है,
क्वेश्चन को समझना, यहाँ कह रहा है 30% कम बाट का यूज़ कर रहा है और यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ 25% लाभ कमाता है कम तौल। अगर यहाँ लाभ की बात किया था तो लाभ हमने लिखा था, मतलब प्रॉफिट लिखा था 4:5 का रेशियो, बट यहाँ पर बाट बोला हुआ है ना, 30% कम बाट का यूज़ करता है। तो 30% कम बाट का यूज़ करेगा तो मान लो कोई बाट 100% होता है, उसका 30% कम यानी 70%, ठीक। तो यहाँ भी तो प्रॉफिट ही अर्न करेगा। तो जब भी प्रॉफिट अर्न करेगा तो हमने बताया बड़ी वाली वैल्यू क्या करेंगे, आप एसपी के नीचे लिखेंगे ना, या ऐसे भी अगर ये वेट है तो इसका प्रॉफिट जब निकालोगे तो 710 हो जाएगा ना, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। और मैंने बताया है कि हमेशा क्या करना है आपको, हमेशा क्या करना है, जब भी हमेशा आपको ये करना है कि एसपी को हमेशा बड़ा रखना है। तो 30% कम बाट का यूज़ कर रहा है, इसका मतलब क्या है, एसपी अगर हमारा 100 होगा तो हमारा सीबी कितना होगा 70, तभी तो 30% कम बाट यूज़ होगा। क्लियर भाई, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वाली लाइन आपको समझ में आनी चाहिए कि वेट को कैसे लिखते हैं हम ना, वेट को कैसे लिखते हैं। तो अगर वेट समझ में आ रहा है, ऊपर बताया मैंने, तो आप कर लोगे। इतना आ गया। अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं करना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 11 आ गया, ठीक। तो यहाँ से देखोगे प्रॉफिट क्या है भाई, ये सीपी है आपका, ये एसपी है, तो प्रॉफिट देखोगे 7 4 11 होता है 7 से, और ये होता है 100। तो 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 1/7 की वैल्यू 14 2/7 होती है। इसी में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 14 चौक के 56, और ये 56 1 57 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। क्लियर। तो फ्रैक्शन वैल्यू दोस्त आपको पता होनी चाहिए। देखो कितना इजी हो गया, नहीं तो इसको काटते आप, ठीक। ये कितना इजी हो गया ना, क्लियर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहां पर देखो दोस्त कह रहा है कि विनय सब्जियों को 35% के लाभ पर बेचता है। चलो भाई 35% के लाभ पर बेच रहा है, तो ये हो गया 35%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू दोस्त, ठीक है, 7/20 हो जाती है। क्लियर। अच्छा कैसे हो जाती है, देखो इधर 35 है, परसेंटेज हटाओगे तो 100 लिखोगे, 5 से कट करोगे 7 बार में, 5 से कट करोगे 20 बार में, तो 7/20 हो गया। लाभ कह रहा है तो मतलब 20 और 27 करोगे। क्लियर। फिर आगे देखोगे, यहाँ कह रहा है तौलने के लिए उस भार का प्रयोग करता है जो कि वास्तविक भार से 10% कम है। 10% कम बोला है, तो मैंने बताया है जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो हमें प्रॉफिट हो रही है भाई, वास्तविक भार मान लो कितना भी है 100% है, तो 10% कम करेगा तो 90 करेगा। क्लियर। तो हमेशा एसपी के नीचे बड़ी वाली वैल्यू लिखनी है, तो बड़ी वाली वैल्यू लिखोगे तो 100 लिखोगे, और ये 10% कम कह रहा है दोस्त, तो 90 होगा भाई। 100% से 10% कम 90 होता है, तो इतना आ गया। क्लियर। अब जब इतना आ गया तो कैंसिल करेंगे। अब कैंसिल करेंगे तो ये 2 0 से दोस्त ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 9 दूनी होता है 18 और इधर होता है 27, ठीक। तो ये होगा 9, यहाँ से 9 की प्रॉफिट हो रही है, 18 पे इंटू 100 करोगे, कैंसिल करोगे 2 बार में 50%। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी दोस्त, समझ गया ना। बस आपको ये समझना है दोस्त, ये वाली लाइन कि हम लिखेंगे कहाँ, वेट जो भी है ना, तो ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है, वो मैंने बताया आपको, ऐसे ही करना है और कुछ नहीं है। चलो फिर से हम बात कर लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि एक व्यक्ति 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। अब 20% अधिक का मतलब क्या है, 20% अधिक का मतलब क्या है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। अब अधिक कह रहा है तो इतना, मतलब एक जगह 5 एक जगह 6, CPSP है। फिर कह रहा है 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम ही तोलता है। फिर मैंने बताया जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो हमें 1 kg के जगह पर अगर 800 ग्राम दे रहा है तो मतलब वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। प्रॉफिट कब अर्न करेगा दोस्त, जब हमारा एसपी ग्रेटर होगा। तो एसपी के नीचे हम बड़ी वाली वैल्यू लिखेंगे तभी तो प्रॉफिट होगी। तो एसपी के नीचे बड़ी वाली, तो इसमें और इसमें कौन सा बड़ा है, तो ये बड़ा है, यानी 1000 ग्राम हो जाएगा। 1000 ग्राम को मैंने बताया कि आप पैसे में लेकर के चलो, तो 1000 रुपये हो गया और यहाँ 800 रुपये हो गया। क्लियर। 2 0 से 2 0 कट कर दोगे, 5 से कट कर दोगे 2 टाइम में, तो यहाँ 8 हो गया और यहाँ दोस्त हो गया 12। तो 8 और 12 का आ गया आपका
CP SP का रेशियो। भाई ये CP है, ये SP है, ठीक। तो इसको आप और भी कट कर सकते हो। जब इसको कट करोगे तो 4 दूनी 8 और 4 तियाई 12, ठीक। 2 और 3 का आ गया। तो भाई यहाँ से आपको 1 की प्रॉफिट हो रही है कहाँ से? CP से। CP कितना है भाई? 2 है, इंटू 100 यानी 50%। क्लियर? 1/2 की वैल्यू क्या होती है? 50%। 50% की ही वैल्यू 1/2 है ना भाई। तो ये आ गया। क्लियर है यार? बहुत ईजी है और सारे टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक। चलो ये देखो, ये कह रहा है कि एक दुकानदार है ना, वो सामान को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। तो 25% अधिक, यार यूपीएसआई में तो 25% अधिक अंकित कर रहा है। 25% का मतलब क्या होता है दोस्त? 25% का मतलब होता है 1/4। अच्छा, अधिक अंकित कर रहा है, इसका मतलब यहाँ प्लस लगाओगे आप, तो 4 और 5 करोगे। क्लियर? 1 ही एक्स्ट्रा है ना 4 से, तो 4 और 5 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि और ग्राहक को 20% की छूट देता है। लो भाई, छूट भी दे रहा है। देखो 25% यहाँ अधिक अंकित कर रहा है और उल्लू बना करके कह रहा है 20% की छूट दे देंगे। तो चलो 20% की छूट भी देख लेते हैं। तो 20% की छूट, 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है। अब छूट दे रहा है तो मतलब लेस करेंगे, यानी ये 5 रखेंगे, ये 4 रखेंगे। क्लियर है भाई? फिर यहाँ कह रहा है कि 1 kg के बजाय 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। मैंने हमेशा बताया कि इस कंडीशन में हमें प्रॉफिट होती है। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम दे रहा है, तो हमें 100 ग्राम का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। या फिर 1000 रुपये की जगह हमें 900 रुपये ही दे रहा है, तो 100 रुपये क्या कर रहा है? वो चोरी कर रहा है ना। जैसे कोई दोस्त मुझे दिया कि भाई ये इसको दे देना, तो वो बोलेगा ये इतना ही दिया था, ये 1000 की जगह 900 ही दिया था, तो तू 900 रख ले भाई ना, तो 100 रुपये चोरी तो कर लिया उसने। तो ऐसे ही समझो, जब ऐसी कंडीशन आएगी तो इस कंडीशन में प्रॉफिट होती है, और जब भी प्रॉफिट होगी तो हमारा SP हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। तो जब भी SP ग्रेटर होगा तो हम SP के नीचे बड़ी वाली वैल्यू लिखेंगे। तो बड़ी वाली वैल्यू क्या है? 1000 ग्राम है। तो लिख दिया हमने भाई यहाँ 1000 रुपये। मैंने बताया ग्राम को रुपए कंसीडर करके चलना ना, ये ऐसा माइंड सेट ही कर लो यार। फिर 900 इधर लिखोगे। चलो 900 इधर लिख दिया। अब क्या करना है भाई? अब कट करना है। 4 से 4 कैंसिल है, 5 से 5 कैंसिल है। देखो यार, इन सब का मल्टीप्लाई करके, इन सब का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे, फिर इन सब का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे, फिर कट करोगे। उससे बेटर है ना ऐसे ही कट कर लो। ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, ये 20 से दोस्त 20 कैंसिल हो गया, ठीक। और बचा कितना आपका? 9 और 10। ये आपका आ गया CP और SP का रेशियो। तो यहाँ से 1 की प्रॉफिट हो रही है 9 से, इंटू 100 करोगे। अब 1/9 ना कि परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 1/9 की परसेंटेज वैल्यू आपकी आ जाती है 11.11 ऐसा समथिंग। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, समझ में आया ना? बिल्कुल आया होगा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, ये वाला, यही उल्टा कर दोगे तो कहानी ख़त्म है। और ये सब तो आपको पता ही है, ये कैसे लिखते हैं प्रॉफिट लॉस, बहुत पढ़ाया मैंने, बहुत सारी वीडियो है, देखना। चलो भाई, अब बात करते हैं हम इसकी। ये कह रहा है एक दुकानदार चावल का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और ग्राहक को 15% की छूट देता है, और बिक्री के समय वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम वजन का यूज करता है। भाई ये पीछे वाला क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम है, बस जो भी यहाँ पर वैल्यू दे रखी हो वो चेंज है। तो ये आपका हो जाता है, ये क्या हो जाता है दोस्त? ये आपका हो जाता है होम वर्क। क्लियर? ये आपका हो जाता है होमवर्क। कमेंट करना, देखते हैं आंसर सही है कि नहीं। चलो बात करते हैं अगला। तो अगला दोस्त कुछ ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है कि एक दुकानदार ने राम की तुलना में 20% अधिक मात्रा में दूध को खरीदा। 20% अधिक मात्रा में ये दूध को खरीद रहा है। चलो भाई, खरीद रहा है तो खरीद में कोई लोचा नहीं होता है ना। तो यहाँ 20% का मतलब क्या हो जाता है? 5, 6, मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाती है? 1/5। तो अधिक ले रहा है तो 1 बढ़ा करके लिखेंगे, 6 लिखेंगे। फिर कह रहा है 20% कम में बेचा ना। अब बेच रहा है कम में, बेचते
उसे बेचते समय राम की तुलना में 20% कम बेचा। ठीक, तो 20% कम का मतलब फिर 1/5 मतलब 1 लेस करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर रखेंगे आप 5 और यहाँ पर रखेंगे आप 4। ठीक, अब फिर क्या करोगे, कैंसिल करोगे तो 5 से 5 कटा, ये 2 से 2 कटा, ये 3 कटा, यानी 2 और 3 मतलब 50%। अब समझो मेरी बात को, यहाँ पर एक चीज़ है, वो चीज़ ये है कि ये कह रहा है 20% कम में बेचा, बेचते समय राम की तुलना में 20% कम में बेचा। तो मैंने 20% कम को 5 इधर क्यों लिखा है, 4 इधर क्यों लिखा है? ठीक है भाई, क्लियर? तो देखो, जब भी चीज़ बेची जाती है ना दोस्त, बेची जाती है मतलब जब भी वो बेच रहा है ना, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, 20% कम में बेचा मतलब चोरी कर रहा है ना। तो ये रेशियो उल्टा हो जाता है, क्योंकि हमें प्रॉफिट ही चाहिए, हमें प्रॉफिट ही चाहिए। तो अगर 20% कम में ना, ये 20% कम कह रहा है ना कि, और उसे बेचते समय राम की तुलना में 20% कम बेचा ना, तो 20% कम बेचा मतलब ये आपका 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा ना। सिंपल सी बात है, बेच ही रहा है। क्लियर? बेचते समय आपका क्या हो जाएगा, ये रेशियो जो है उल्टा रहेगा। समझो मेरी बात को, जब बेचता है, मैंने यहाँ पर वेट बताया है, वेट भी जब बेच रहा है तो अपोजिट हो जा रहा है ना। ये मात्रा अगर बता रहा है, जैसे देखो ये मात्रा बता रहा है कि बेचते समय राम की तुलना में 20% कम बेचा, मात्रा है दोस्त। अगर मान लो ये 100 है और ये 80 है, 20% कम यही है ना, तो ये वेट है। और इसका जब प्राइस आएगा दोस्त ना, जब इसका प्राइस आएगा या प्रॉफिट आएगा, जब इसका प्रॉफिट आ जाएगा तो 80 और 100 आएगा ना। पीछे से बताते आ रहा हूँ मैं ना। तो इसको कैंसिल करोगे, कितना आएगा, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 4 5 ना। तो बेचने का ही मतलब आप समझिएगा, शॉपकीपर में बेचने का ही मतलब क्या है, रेशियो ना। यहाँ पर मात्रा की बात कही है, तो मात्रा तो खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब बेचने की बात करेगा ना, तो वही है यार, वेट का क्या करोगे आप, इतना। और ऐसे भी समझो यहाँ प्रॉफिट ही है ना, जब भी बेचेगा तो वो प्रॉफिट में बेचेगा ना। तो हमेशा एसपी जो है आपकी बड़ी होनी चाहिए। क्लियर? क्लियर है दोस्त? चलो आगे बढ़ते। यहाँ आ गया तो सीधे 50% आ जाएगा, 1/2 × 100 सीधा 50% करेंगे। चलो यहाँ समझो दोस्त, यहाँ कह रहा है कि एक दुकानदार सामान खरीदते समय 20% और उसे बेचते समय 30% का लाभ कमाता है। क्लियर? तो खरीदते समय 20% यानी 5 और 6, ठीक, और बेचते समय 30% का लाभ। देखो यहाँ लाभ लिखा है, यहाँ उल्टा नहीं करना है। यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ अधिक मात्रा में दूध खरीदा, मात्रा है, और बेचते समय राम की तुलना में 20% कम बेचा, मात्रा है, इसलिए ये पलट गया दोस्त, इसलिए ये पलट गया, याद रहे। तो यहाँ कह रहा है कि इतने का लाभ हो रहा है ना। तो 20% की वैल्यू क्या होती है, 20% 1/5 और 30% की 3/10। ठीक, तो यहाँ पर भी लाभ हो रहा है, मतलब 10 की चीज़ 13 में बेच रहा है। क्लियर? अच्छा, आप ऐसा भी समझना कि ऐसे जो क्वेश्चन होंगे ना, अगर एसपी की आपकी वैल्यू क्या आ रही है, छोटी आ रही है, जैसे समझो अगर एसपी की वैल्यू आपकी छोटी आ रही है, जैसे यहाँ देखो ये वेट है ना, ये वेट है, तो ये बड़ा है एसपी और ये इतना हो गया। क्लियर? ऐसे समझना, जब भी प्रॉफिट होगा तो एसपी की वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। अगर आपको कहीं भी छोटा आ रहा है तो फिर गलती है ना, ऐसे समझ लेना। चलो ये आ गया इतना। अब इसको क्या करोगे, कैंसिल करोगे। तो इसको जब कैंसिल करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये चलो कैंसिल ही ना करो, ये 50 आ गया, ये 13 छक 78। ठीक, यहाँ से हो गया 28 और यहाँ से हो गया 50 × 100 करोगे, कैंसिल करोगे, कैंसिल का ये 50 से कट करोगे 2 टाइम में, 28 दूना के 56 हो जाता है, तो 56% हो गया।
ये ऐसे कर सकते हो ना। और इसका एक और मेथड है दोस्त ना, सक्सेसिव लगा देंगे। सक्सेसिव कैसे लगा देंगे कि यहाँ 20 दे रखा हुआ है और ये 30 दे रखा हुआ, तो 20 30 हो जाता है 50। ठीक, क्या हो जाता है 20 30 हो जाता है 50, और 20 गुणे 30 हो जाता है कितना 600। 600 बटे 100 यानी ये हो जाएगा 6, मतलब 50 + 6 56 हो जाएगा। ठीक, ऐसे भी लगा सकते हो, सक्सेसिव लगा दो। ये अगर सीधे दिख रहा है ना, सामान खरीदते समय 20% और बेचते समय 30% का लाभ कमाता है ना, तो इसमें सक्सेसिव लगा दो, सीधे 56 हो जाएगा। 20 30 50 हो गया भाई। ये फार्मूला पढ़ा है ना आपने, ये x + y + xy / 100, तो यही सक्सेसिव है ना। मैंने रखा क्या, मैंने रखा 20 + 30, ठीक, फिर प्लस लिखा यहाँ पे, तो 20 × 30 मतलब 600 बाई 100 किया, तो यहाँ से 6 आ गया, यहाँ से 50 आ गया, तो 56% हो गया, सीधा सक्सेसिव लगा दो। चलो यहाँ देखो, यहाँ एक दुकानदार क्या कर रहा है, सामान खरीदते समय 25% और उसे बेचते समय 20% के लाभ पर बेचा। यहाँ पे सक्सेसिव लगा दो। 25 20 45 हो जाएंगे, 25 20 45 हो जाएंगे। 25 और 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो 500, ठीक, 500 को 100 से कट करोगे तो 5 आ गया, तो 45 + 5 यानी 50%। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, सक्सेसिव लगाओ। एक तरीका तो ये हो गया सक्सेसिव का। फिर दूसरा क्या है 25%, 25 चौके 100 यानी 4 और 5, फिर बेचते समय 20% का लाभ है, 20 2500, 5 और 6 का, यहाँ से 5 5 काट दो, 2 दूना 2 तिहाई, तो 1/2 100, सीधा 50%। समझ में आ गई बात। तो चलो भाई अगला देखते हैं। यहाँ देखो दोस्त, कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार खरीदते वक्त 20% की और बेचते वक्त 25% की बेईमानी करता है। सामान को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, तो उसका लाभ ज्ञात करो। ठीक है भाई, उसका लाभ क्या करो, ज्ञात करो। ठीक, समझ में आई बात। तो यार यहाँ एक चीज़ आपको बतानी है, वो क्या बतानी है, वो बतानी ये है दोस्त कि ये 20% का क्या मतलब है यार ना। ये यहाँ जो कह रहा है कि बेचते वक्त 20% की बेईमानी कर रहा है ना, बेचते वक्त 20% की बेईमानी कर रहा है, इससे क्या समझ रहे हो आप बताओ, इससे क्या समझ रहे हो। अगर ये आपको समझ में आ गया ना, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो भाई इससे हम ये समझ रहे हैं कि ये 25% की जो बेईमानी कर रहा है, मतलब कोई भी मान लो वेट है, बेईमानी करेगा दोस्त तो वेट में ही करेगा। बेचते वक्त अगर कोई बेईमानी करेगा दुकानदार, तो बेचते वक्त तो वेट ही में कर सकता है ना, समझ रहे, या फिर चीज़ों को कम दे दे, ऐसा ही है। तो 25% की बेईमानी का मतलब, मान लो कोई भी चीज़ 100 ग्राम की है, तो उसमें 25% बेईमानी का मतलब 75% ना, समझो मेरी बात, 75% ही दे रहा है। ठीक, समझे। तो ये हो गया इसका मतलब ये अगर 100 ग्राम की चीज़ है तो वो 75 ग्राम ही आपको दे रहा है, तभी 25% की बेईमानी करेगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये अब समझो मेरी बात को, ये 75% ये जो 75% है दोस्त, ये 75% की बेईमानी कर रहा है, मतलब आपसे पैसा तो वो ले रहा है कितना, 100% का। समझो यहां पर पैसा वो ले रहा है कितना, 100% ना, 100% सामान का पैसा ले रहा है। ठीक है भाई, और आपको सामान दे रहा है कितने का, सिर्फ 75 रुपए का। समझे मेरी बात। तो इसीलिए ये रेशियो उलट जाता है, पलट जाता है ना। समझ में आई बात। भाई हम प्रॉफिट कैसे निकाल पाएंगे, पैसे ही से तो निकाल पाएंगे ना। उसके दुकान से जा रहा है 75 रुपए का सामान, 75 रुपए का सामान जा रहा है, लेकिन वो ग्राहक से पैसा ले रहा है 100 रुपए का। ठीक है, देखो 25% की बेईमानी वेट में कर रहा है ना, ये 25% की जो भी बेईमानी है वो वेट में कर रहा है। तो 75 ग्राम क्या कर रहा है, तौल रहा है 100 ग्राम की जगह पर, लेकिन पैसा ले रहा है उससे 100 रुपए। इस 75 ग्राम के ही वो 100 रुपए ले रहा है, मतलब 100 ग्राम के पैसे ले रहा है, और उसके दुकान से सामान जा रहा है 75 का। तो यहाँ से रेशियो जब आप निकालोगे तो 25 × 75, 25 चौके 100 यानी 3 और 4 का। ठीक है, 3 और 4 का। तो ये खरीदने से बेचने से मतलब आप समझ गए ना, ये तो आपको पता ही है खरीदने का मतलब। तो 20% की वैल्यू क्या होती है दोस्त, 5, मतलब 5 में खरीद रहा है, 6 में बेच दे रहा है, या खरीदते समय मतलब 5 चीज़ें ले रहा है
5 का पैसा दे रहा है लेकिन 6 चीज़ें ले ले रहा है, ऐसे समझो, ठीक। और ये 25% बेईमानी की मतलब यहाँ 4 और यहाँ 3, ठीक है, ये आपको बताया मैंने अभी, समझ में आया होगा। एक चीज़ और समझो, मैंने ये भी बताया है कि जब भी वो बेईमानी करेगा, बेईमानी का मतलब क्या है, वो अपनी प्रॉफिट कर रहा है, तो जब वो अपनी प्रॉफिट करेगा दोस्त, तो हमेशा एसपी की जो वैल्यू होती है वो बड़ी होती है। यहाँ सीपी है, ये एसपी है, तो ये प्रॉफिट हो रहा है ना, उसको 25% की बेईमानी करने का मतलब ही उसके पास प्रॉफिट हो रही है, तो 4 और यहाँ 3 हो जाएगी, तभी तो हमें प्रॉफिट होगा 1 का। बातें समझ में आ गई। फिर कह रहा है कि 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। 10% हानि का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, सीधे यहाँ 10 लिखोगे, यहाँ 9 लिखोगे, समझ में आ गई बात। इसको कट करोगे, अब कट करोगे तो 3 2 जा करोगे, 2 5 जा करोगे, यानी ये 5वां 25 हो जाएगा और 9 चौक के 36 हो जाएगा, यानी 11 का हो रहा है 25 से, इंटू 100 करोगे, 25 चौक के यानी 44%। 44% का दोस्त क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। बातों को समझिएगा ना, ये चीज़ें क्लियर है। आपको यही समझना है, ये ज़्यादा समझना है आपको, ठीक, ये ज़्यादा समझना है। बेईमानी जब भी करेगा तो वो वेट में करेगा। अब वेट में बेईमानी करेगा तो 100 केजी कोई चीज़ होगी तो 75 केजी ही देगा, लेकिन आपसे पैसा कितना ले लेगा, देगा तो वो 75 केजी, लेकिन पैसा ले लेगा 100 केजी का, ठीक है भाई। और लेकिन उसके दुकान, वो जो भी उसके दुकान से सामान कितना जाएगा, 75 रुपए का, ठीक, समझ में आ गए। तो इसीलिए ये क्रॉस हो जाते हैं, मतलब अगर यहाँ वेट है तो यहाँ प्रॉफिट जब भी आप निकालोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब पैसे के रूप में। समझ में आ गई बात, क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और समझो यहाँ पे, जब भी आप क्या करो, कोई भी चीज़ सेल करते हो, ठीक, जब भी कोई चीज़ सेल करते हो, जैसे मान लो 10% की प्रॉफिट हो रही है, सेल करने का मतलब जब भी आप सेल करोगे और उस पर 10% का प्रॉफिट ले रहे हो या 10% की बेईमानी कर रहे हो, ठीक, 10% की बेईमानी कर रहे हो या 10% की प्रॉफिट ले रहे हो, समझ में आ रही बात। तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है, ये सीपी है, ये एसपी है ना। 10% की बेईमानी करने का मतलब वो प्रॉफिट ले रहा है, तो यहाँ सीधे 1/10 है, तो 10 यहाँ रखोगे, 9 यहाँ रखोगे, समझ में आ रही है बात। क्यों रखोगे, क्योंकि पैसे की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, पैसा। अब देखो, बेचेगा जो, सेल करेगा मतलब बेच रहा है कोई चीज़, तो वेट के ही अकॉर्डिंग करेगा। वेट यहाँ है तो 10% की कर रहा है बेईमानी ना, तो 10% का मतलब क्या है, 100 ग्राम कोई भी चीज़ है तो वो दे रहा है 90 ग्राम ही ना। लेकिन आपसे पैसा कितने का ले रहा है दोस्त, आपसे पैसा ले रहा है वो कितने का, 100 ग्राम का। तो 100 ग्राम का मान लो 100 रुपये हो जाएगा भाई, 1 ग्राम का 1 रुपये ले लो आप, ठीक। लेकिन उसके दुकान से सामान जा रही है कितनी, 90 रुपये की, तो ये पैसा हो जाता है, यहीं से प्रॉफिट आप ऐसे निकालते हो, तो इसीलिए ये क्रॉस हो जाता है। समझ में आई बात। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर सेल कर रहा है तो सीधे आप रेशियो उलट करके रख दिया करो, समझे मेरी बात। और ऐसे भी सोच सकते हो, मैंने हमेशा बताया है कि जब भी हमें प्रॉफिट होगा तो एसपी वाली वैल्यू जो होगी बड़ी होगी ना। कुछ लोग होंगे वो ऐसा कर देंगे कि 10% की बेईमानी कर रहा है, मतलब 10 इधर रख दो, 11 इधर रख दो, एसपी फिर भी बड़ा हो गया, लेकिन ये ऐसे हो गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना आपको ना, यही करना आपको, वेट देखना है, वेट के ही अकॉर्डिंग क्या होगा, कोई भी चीज़ कम होगी या ज़्यादा होगी तो उसी में बेईमानी और प्लस होता है। समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि एक दुकानदार खरीदते वक्त 25% और बेचते वक्त 20%, जहाँ बेचते वक्त आ जाए वहाँ अलर्ट हो जाना, आपको अलर्ट हो जाना है। तो बेचते वक्त 20% की बेईमानी कर रहा है, तो समझो यार 20% की बेईमानी करेगा बेचते वक्त तो वेट में ही करेगा। तो वेट क्या है, मान लो 100 ग्राम का है तो वो देगा 80 ग्राम आपको, लेकिन पैसा कितना ले लेगा दोस्त, 80 ग्राम की जगह आपसे पैसा ले लेगा वो 100 ग्राम का, मतलब 100 रुपीज़ ले लेगा ना, ठीक है। लेकिन उसके दुकान से सामान कितने की जाएगी, वो 80 रुपीज़ की ही जाएगी। तो यहाँ से आप प्रॉफिट निकाल सकते हो या रेशियो निकाल सकते हो, कैंसिल कर दोगे, 2 4 जा 2 5 जा, यानी 4 5 का ये आ गया, ठीक। अगर मैं सेल के अकॉर्डिंग मैंने बताया 20% की क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, यानी 20-2500 ना। तो सीपी और एसपी इधर होता है हमेशा, तो बड़ी वाली वैल्यू इधर रख दो, एक घटा करके इधर कर दो 4, क्योंकि ओवरऑल देखोगे तो उसे प्रॉफिट ही हो रहा है ना यार। ये 5 है, ये 4 है, तो दोनों में से कोई सा भी रूल आप अप्लाई कर सकते हो, या तो ये वाला सीख लो या तो ये वाला सीख लो ना।
सेल की बात कर रहे हैं हम, या तो ये वाला सीख लो, ये भूलोगे नहीं ना, ये भी नहीं भूलना चाहिए आपको, ठीक। लेकिन खरीदने वाली बात अगर आ जाएगी ना, खरीदने वाली बात, तो खरीदने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। समझ में आई बात? तो ये ऐसे हो जाता है। इसका रेशियो दोस्त निकल करके आ गया कितना, ये आपको 4-5 ना, 4 और 5। लेकिन ये 25% क्या है, खरीदते वक्त। तो खरीदते वक्त दोनों इक्वल ही होता है। 25% का मतलब 4 और 5। क्लियर है भाई? 20% की हानि दोस्त है, 20% की हानि 20 होता है 5 और 4। क्लियर? यहाँ पर 4 से कैंसिल कर दोगे 4 को, और 5 से कैंसिल कर दोगे 5 को, तो 4 और 5 का रेशियो आ गया, मतलब 1/4 का आ गया इंटू ये 25 चौके होता है दोस्त। तो ये हो जाएगा इतना। क्लियर है यार? ये चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए, ये चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए। अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं ना, तो एक बारी फिर से बताना आप, हम एक पर्टिकुलर वीडियो इसी पे बना देंगे। समझ रहे आप? एक पर्टिकुलर वीडियो इसी पे बता देंगे। क्लियर? ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ये कैसे करना है, वेट का, अगर वेट दे रखा हुआ है ना, बेईमानी तो वेट में ही करेगा, तो फिर प्रॉफिट कैसे आएगा, इसका पैसा कैसे निकलेगा, ठीक है? ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। क्लियर है भाई? चलो देख लेते हैं अगला। अच्छा, यहाँ देखो, ये कह रहा है कि दुकानदार 20 रुपये किलो में चावल बेचता है, उसने 16 रुपये किलो में खरीदा था। यार खरीदा था उसने 16 रुपये में, सीपी और एसपी, तो खरीदा था 16 रुपये में, बेच रहा है 20 रुपये में, ठीक है। अब कह रहा है बेचते समय 1 किलो के बजाय, फिर से समझो, बेचते समय 1 किलो के बजाय 800 ग्राम चावल दे रहा है ना। यहाँ भी देखो वही चीज़ें थी, मैंने बताया था, बेचते वक्त 20% की बेईमानी कर रहा है ना, तो हमेशा बड़ी वाली वैल्यू एसपी के नीचे, ठीक है, और छोटी वाली वैल्यू इधर। वही चीज़ है, बड़ी वाली एसपी के नीचे, बड़ी वाली एसपी के नीचे, छोटी इधर। ये तो लॉस था आपका ना, ये लॉस था 20% का लॉस। ये आपका क्या था, 20% की बेईमानी, ठीक है, बेचते वक्त, सेल करते वक्त। ये बाई करते वक्त था, ठीक, 25% का। समझ में आ रही बात? तो चलो देख लेते हैं। ये इतना हो गया। यहाँ कह रहा है कि बेचते वक्त 1 किलो के बजाय वो 800 ग्राम दे रहा है ना। तो हमेशा याद रखना कि जब भी हमें प्रॉफिट होगा, 1 किलो के बजाय 800 ग्राम दे रहा है, तो मतलब प्रॉफिट ही हो रहा है ना। प्रॉफिट जब भी होगा तो बड़ी वाली वैल्यू किसके नीचे होगी, एसपी के नीचे। मतलब ये 1000 इधर रहेगा और 800 इधर रहेगा। कैंसिल करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, ठीक है भाई, और क्या हो जाएगा, ये इतना हो गया, ठीक। अभी इसको काट दो, किससे, 2 से काट दो, 2 चौक के 8, 2 पच्चे 10, ठीक है। फिर यहाँ से काट दो, 4 पच्चे 20, ठीक। तो यहाँ आपका 16 आ गया और ये 25 आ गया। 16 25, यहाँ से आप देखोगे प्रॉफिट 9 की हो रही है, 16 पे इंटू 100 करोगे तो 1/16 की वैल्यू दोस्त क्या होती है, 1/16 की वैल्यू होती है 6 to 1/4, ठीक है, परसेंट। अब ये इतनी होती है, लेकिन इसमें 9 से आपको मल्टीप्लाई करना है, ये वाला, तो 9 छके 54, और ये 9 इधर आ जाएगा तो 2 56 हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, 56.25। आपको दोस्त फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी से कर पाओगे। नहीं तो फिर काटो इसको ऐसे करके, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि एक दुकानदार का दावा है कि 20 रुपये में 1 किलो, 20 रुपये में किलो के हिसाब से चीनी बेच रहा है, ठीक। तो हम लिख देते भाई इधर सीपी, इधर लिख देते एसपी ना। तो बेच रहा है 20 रुपये में, मतलब ये 20, और जिसकी कीमत दोस्त, मतलब खरीदा था कितने, 25 में, तो 5 चौक के 20, 5 25, यानी 4 और 5 का रेशियो इधर आ रहा है। फिर कह रहा है 1 किलो की जगह 800 ग्राम दे रहा है। तो भाई हमने बताया है बार बार कि जब भी हमें प्रॉफिट होगा, ऐसे कंडीशन में भाई प्रॉफिट ही हो रहा है ना। दुकानदार 1 किलो के बजाय अगर आपको 800 ग्राम दे रहा है, तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है यार आपका, हो रहा है? नहीं भाई, प्रॉफिट हो रहा है। सिंपल सी बात है, वो 1 किलो की जगह, मतलब 1000 ग्राम की जगह वो क्या दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है, तो 200 ग्राम का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो जब भी, सॉरी यार, 200 ग्राम का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। भाई 1 किलो की जगह जब 800 ग्राम देगा तो 200 ग्राम का क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा, ठीक। तो जब भी प्रॉफिट होगा तो एसपी के नीचे हमें बड़ी वाली वैल्यू लिखनी है, ये लिख दिया, और ये 800 ग्राम जाएगा इसके नीचे, ठीक है भाई।
यहाँ से 2 जीरो, 2 जीरो कैंसिल, 4 से काट करोगे 2 बार में, ठीक है, 2 से कट करोगे 5 बार में, तो 5 से ये 5 काट दोगे, मतलब 1:1 का रेशियो आ गया। अगर 1:1 आ गया तो फिर ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, बातें ख़त्म है यार। चलो अगला देखो, यहाँ दोस्त है, यहाँ कह रहा है कि एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 25% ऊपर रखता है। चलो भाई अच्छी बात है। 25 की वैल्यू होती है, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4 और 5, ठीक है, समझे, 1/4 होती है 25% की वैल्यू, तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर कह रहा है ग्राहक को 20% की छूट दे रहा है। 20% छूट देने का मतलब क्या है ना, मतलब 5 की ये क्या, 20% छूट देने का मतलब ये 5 और ये 4 हो जाएगा, ठीक। फिर कह रहा है खरीदते वक्त, देखो यहाँ बेचने की बात नहीं कह रहा है, खरीदते वक्त कह रहा है 1 किलो के बजाय वो 1200 ग्राम का उपयोग करता है, ठीक। खरीदते वक्त, तो खरीदने का मतलब एज इट इज़ रहेगा ऐसे ही, तो 1 किलो लिखो यहाँ पे और ये 1200 ग्राम लिख दो, ठीक। फिर कह रहा है सामान बेचने के समय वो 1 किलो के बदले 800 ग्राम देता है। तो बेचने के बदले, जब भी बेचने वाली चीज़ आएगी ना तो चीज़ें पलट जाएंगी, मैंने बताया आपको ना, ये वेट होता है फिर चेंज हो जाता है, ये बहुत बारी मैंने आपको बताया है ना, यहाँ पर भी मैंने बताया है ना, यहाँ पर भी मैंने बताया है, पूरा डिटेल बताया है, ठीक। यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल बताया है, ये सारी चीज़ें याद रहे। चलो ठीक है, यहाँ ये चीज़ें हो गई। अब इतना हो गया। मैंने एक चीज़ और बताई आपसे कि जब भी हमें प्रॉफिट होगा तो बड़ी वाली वैल्यू एसपी के नीचे लिखेंगे, तो ये 1 किलो लिखेंगे एसपी के नीचे, मतलब 1000, ठीक है, और यहाँ 800 लिखेंगे। ये बेचना है भाई, ये सेल है, ठीक। यहाँ क्या है, बाई कर रहा है, ठीक। ये आपका क्या था, ये छूट दे रहा है ना, डिस्काउंट है, और यहाँ क्या रहा है, 25% ऊपर रख रहा है ना, प्रॉफिट कर रहा है। समझ में आई बात, ठीक। तो चलो अभी इसको हम कट करते हैं। ये 1000 से 1000 कैंसिल आउट होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 से काटोगे 4 को, 5 से काटोगे 5 से, ठीक है। फिर 4 से काटोगे 2 बार में, 4 से काटोगे 3 बार में, मतलब 2:3 आया। 2:3 मतलब यहाँ से 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 2 से इंटू 100 करोगे, सीधा 50%। समझ में आ रही है बात, ठीक, बिल्कुल ही आएगी यार। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 15% ऊपर रखता है। ऐसा ही है यार, 20% की छूट देता है, 1 केजी के स्थान पर 1500 ग्राम प्रयोग करता है, 1 किलो 12। अच्छा ये ठीक है। देखो यहाँ कह रहा है कि 15% ऊपर रखता है क्रय मूल्य से, तो 15% की वैल्यू कितनी होती है, 3/20, ठीक। कैसे, 15 इधर रखोगे, 100 इधर रखोगे, 5 से कट करोगे 3 बार में, 5 से कट करोगे 20 बार में, तो 3/20 हुआ। अब ये कह रहा है ऊपर रखता है, तो मतलब अगर इधर 20 है तो इधर 23 होगा। अब 20% की छूट देता है, तो 20% का मतलब क्या है, 1/5, तो 5 इधर रखोगे, छूट दे रहा है तो 1 माइनस होगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक। अब खरीदने के समय, खरीदते समय कह रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल रखेंगे एज इट इज ना, खरीदते समय कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल रखेंगे। तो 1 केजी मतलब 1000 ग्राम और ये 1500 ग्राम, ठीक। अब यहाँ समझो, यहाँ कह रहा है और सामान बेचने के समय वह 1 किलो के बदले 1200 ग्राम वजन दे रहा है। अब आप बताओ यहाँ पे कि अगर वो 1 किलो के बदले, ठीक है, कितना दे रहा है, 1200 ग्राम, तो यहाँ पे उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, बस इतना बताओ। अगर कोई भी चीज़ 1000 ग्राम के बदले, ठीक, 1000 ग्राम के बदले अगर वो 1200 ग्राम दे रहा है ना, तो यहाँ क्या हो रहा है दोस्त, लॉस हो रहा है। कितने का, 200 का। समझ में आ रही बात। तो जब भी हमें लॉस होगा यार, लॉस होगा तो लॉस क्या कहता है, हमारा सीपी ग्रेटर होता है एसपी से, और प्रॉफिट क्या कहता है हमारा, प्रॉफिट कहता है कि एसपी ग्रेटर होता है सीपी से, ठीक। तो जब हमें लॉस होगा तो हमारा सीपी जो है वो बड़ा होगा, तो सीपी के नीचे रखेंगे 1200, सीपी के नीचे रख दिया 1200 और इसके नीचे रख दिया 1000। समझ में आ गई बात। ऊपर से यही सब बताते आ रहा हूँ मैं, किसके नीचे बड़ी वैल्यू रखनी है, किसके नीचे छोटी वैल्यू रखनी है, ठीक। तो चलो यहाँ से अब देखो,
अब यहाँ से 1000 को कट करोगे आप, चलो भाई कट कर दिया, 20 से 20 को कट करोगे, ठीक है। फिर 4 तिहाई 12, 3 पच्चे 15, फिर 5 से इसको, मतलब टोटल आपका ये आ जा रहा है 20 और 23। तो 20 और 23 का यहाँ से देखोगे, 23 का मतलब 3 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कहाँ से, 20 से, इंटू 100 करोगे, 20 2500, तो 5 तिहाई 15, 15% का क्या हो जाएगा दोस्त, प्रॉफिट हो जाएगा। बातें समझ में आई कि नहीं यार, आई ना? नहीं आई तो कमेंट करिएगा आप, फिर से बताएंगे, और आई होप कि चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई होंगी आपको ना। चलो यहाँ पर एक चीज़ फिर से देख लो, मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। मैंने बोला कि जब भी आप बाई कर रहे हो ना, 10% या 20% जो भी है, 10% का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी और एसपी का जब रेशियो बनाओगे आप ना, इस चीज़ों को याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जब भी रेशियो बनाओगे 10% बाई करते समय, यार मैंने बोला बाई करते समय ना, तो जब भी रेशियो बनाओगे तो ये क्या होगा, 1/10 होता है, यानी 10 इधर और 11 इधर बाई करते समय, तो ये सिंपल सा ऐसा रेशियो बन जाएगा। लेकिन जब आप सेल कर रहे हो ना, सेल कर रहे हो, वहाँ 10% की प्रॉफिट ले रहे हो या 10% का बेईमानी कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ क्या हो जाता है दोस्त, वहाँ ये हो जाता है सीपी और एसपी, ठीक। तो जब भी सेल करोगे और वहाँ पर बेईमानी करोगे या वहाँ पर भी लाभ कमाओगे तो किस पे कमाओगे, वेट पे ही कमाओगे ना। तो ये जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है, मतलब 1/10 रहेगा तो 10 आप एसपी की तरफ लिखोगे, क्योंकि फ़ायदा तो ले रहा है ना, सेल कर रहा है तब पर भी फ़ायदा तो हो ही रहा है, और यहाँ 1 माइनस करके 9 लिखोगे। ये चीज़ें समझ में आ गई, बस इतना ही आपको समझना है। अगर इतना समझ में आ गया तो ये अप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज़ फिर मैंने वेट वाला तरीका बताया है ना, वेट वाला मैंने तरीका ये बताया, इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा ना, इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा। मैंने वेट वाला तरीका क्या बताया आपको, मैंने वेट वाला ये तरीका बताया है कि अगर सेल करते समय आप क्या कर रहे हो, 20% का क्या कर रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो ना, तो सेल करते समय जब आप बेचते समय क्या करोगे, प्रॉफिट करोगे, तो सीधा सीधा ये मतलब निकलता है कि वेट में ही करोगे। वेट में करोगे मतलब कोई भी चीज़ अगर 100 kg की है ना, तो 20% का अगर प्रॉफिट ले रहे हो तो दोगे उसको कितना, 80 kg ही दोगे, ठीक है भाई, उसे 80 kg ही दोगे ना। लेकिन पैसा उससे कितने का ले लोगे दोस्त, पैसा उससे ले लोगे आप 100 kg का, मतलब मान लो 1 kg की वैल्यू 1 रुपीज़ है ना, तो 100 kg की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 रुपीज़ हो जाएगी, ठीक। उसी तरह 80 kg की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 रुपीज़ हो जाएगी। समझ में आ रही है बात ना। तो उससे पैसा तो ले रहे हो आप कितना, 100 रुपये, और आपके घर से सामान कितने का जा रहा है, 80 रुपये का। समझो मेरी बात को, यही कह रहा है ना मैंने कि 20% सेल करते समय, कोई भी चीज़ सेल करते समय वो क्या कर रहा है, 20% का प्रॉफिट ले रहा है। तो मतलब 100 kg अगर आपको देना है तो वेट में वो क्या करेगा, 20% लेस करके देगा, तो यानी 80 kg देगा। लेकिन 80 kg देगा तो पैसा आपसे कितने का लेगा, वो तो 100 kg का ही पैसा लेगा ना, क्योंकि वो तो चोरी कर रहा है, तो 100 kg का पैसा ले लिया। लेकिन उसके दुकान से सामान कितने का गया, उसके दुकान से सामान सिर्फ 80 रुपये का गया है दोस्त। तो प्रॉफिट तो रुपए में ही निकालोगे ना भाई, प्रॉफिट तो रुपए में ही निकालोगे। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, इसीलिए ये क्या हो जाता है, सिंपल सा देखोगे आप तो यहाँ सीधा सीधा ये कन्वर्ट हो गया है ना। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ ये चेंज हो जाता है। अगर ये वेट दे रखा हुआ है, सेल करते समय हमेशा वेट दिखता है हमें, और वेट के अकॉर्डिंग अगर हम प्रॉफिट निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं, मतलब ये 80 रुपये हो गया, 100 रुपये हो गया, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये यहाँ से देखोगे तो 20 रुपये का क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट हो जा रहा है। 80 से इंटू 100 करोगे तो 20 चौके 4 से 25 बार में, यानी 25% का क्या हो जा रहा है, सिर्फ यहाँ सेल करते समय यहाँ उसको प्रॉफिट हो जा रहा है। बातें समझ में आ रही हैं। तो ये चीज़ ऐसे ही हो जाता है उल्टा, ठीक। नहीं तो आप ये अप्लाई करो, ठीक। आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, सेल करते समय चेंज कर देना है ना। कैसे चेंज कर देना है, ऐसे, अगर ये चीज़ ऐसे आ रही है तो ऐसे ही चेंज कर देना है, और बाई करते समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी है, ठीक है भाई।
तो आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो फिर से क्या करो, आप कमेंट करो या फिर से वीडियो देखो, चीज़ें और क्लियर मैं करूँगा। ठीक है भाई, तो हैव अ गुड डे, टेक केयर।